Good afternoon, students. Today I start the topic of types of insurance. लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है कि मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड रोल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की क्या मीनिंग है ये हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं एंड उनकी क्या रोल है ये भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, मीन्स बीमा के प्रकार। बीमा के क्या क्या प्रकार हैं, बीमा कितने तरह की होती है, टाइप्स और काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टाइप्स जो भी बीमा के प्रकार हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। दो तरह के दृष्टिकोण से हम इसका स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स व्यापार के दृष्टिकोण से, एंड सेकेंड है मेन हेड आपका रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स जोखिम के दृष्टिकोण से। ओके, तो जब भी आप काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस या बीमा के प्रकार की स्टडी करते हो तो इसमें बीमा के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स व्यापार के दृष्टिकोण से, जिसमें आपके तीन प्रकार के इंश्योरेंस आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है। सबसे फर्स्ट है आपका लाइफ इंश्योरेंस मीन्स जीवन बीमा। सेकंड है आपका जनरल इंश्योरेंस सामान्य बीमा। थर्ड है सोशल इंश्योरेंस सामाजिक बीमा। ओके, सेकंड में हम आ जाते हैं, बी पॉइंट है आपका रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी हम कर सकते हैं मीन्स जोखिम के दृष्टिकोण से। इसमें भी बीमा के बहुत सारे प्रकार हैं। सबसे फर्स्ट है आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मीन्स संपत्ति बीमा। ओके, संपत्ति बीमा को अगेन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। संपत्ति बीमा को फिर से दो भागों में बांटा गया है, उसमें तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपका फर्स्ट है उसमें मरीन इंश्योरेंस मीन्स समुद्री बीमा। सेकंड है फायर इंश्योरेंस मीन्स अग्नि बीमा, एंड थर्ड इज मिसलेनियस इंश्योरेंस मीन्स विविध बीमा। ओके, फिर सेकंड रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड मेन हेड है आपका लाइबिलिटी इंश्योरेंस मीन्स दायित्व बीमा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब इस पॉइंट वाइज स्टेप वाइज हम एक एक पॉइंट स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपको, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया, बीमा जब भी हम बीमा के प्रकार का स्टडी करेंगे तो उसमें हम दो तरह के दृष्टिकोण से बीमा के प्रकार का स्टडी करेंगे, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है आपका, सो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट इज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू व्यापार के दृष्टिकोण से। ओके, द इंश्योरेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बीमा को व्यापार के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है आपका लाइफ इंश्योरेंस मीन्स जीवन बीमा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। आप लोगों ने सब प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारे आप लोगों ने इंश्योरेंस के एड्स टीवी वगैरह पे देखते होंगे। आप लोग बहुत सारे बीमा, आप लोगों के फैमिली में बहुत मेंबर लोगों ने बीमा लिया भी होगा, ऐसे आप लोगों ने नाम भी सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस। ओके, मीन्स जीवन बीमा। क्या है जीवन बीमा, शुरू करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जीवन बीमा, वो मनुष्य के जीवन के लिए ये बीमा होता है। कोई भी व्यक्ति है, अगर आपके फैमिली में कोई भी मेंबर है और वो अपने नाम से कोई पॉलिसी लेनी चाहती है अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, तो उस टाइम पर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस मीन्स जीवन बीमा पॉलिसी परचेज करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे आप देखोगे कि सबसे आपके वर्तमान समय में आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ किसी के लिए भी क्या है, लाइफ है। सबसे मेन प्रॉपर्टी हमारे लिए सोसाइटी की लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी। सबसे मेन प्रॉपर्टी आप प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी के लिए किसी की भी लाइफ होती है। और जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि इस टाइम कोविड बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो कोविड के भी टाइम पे सबसे मेन पॉइंट किसी के लिए भी मेन फैक्टर प्रेजेंट टाइम पे हमारे लिए मेन रिस्क फैक्टर हमारा लाइफ ही है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस
जो कि मनुष्य के जीवन से मीन्स किसी भी मेंबर के, किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा होता है। इस लाइफ इंश्योरेंस में जो भी प्रोटेक्शन बीमा कंपनी जो कि हमारा इंश्योरर होता है वो इंश्योर्ड पर, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया है कि जो भी बीमा कंपनी होती, बीमा दो पक्षों के बीच का एक वैध अनुबंध होता है, मीन्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है टू पार्टीज़ के बीच में, जिसमें फर्स्ट होती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी, एंड सेकंड होते हैं आपके व्यक्ति या इंडिविजुअल। बीमा कंपनी को हम लोग इंश्योरर भी बोलते हैं और जो भी आपका व्यक्ति होता है उसको हम लोग इंश्योर्ड पर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस में जो बीमा कंपनी होती है वो आपकी, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो वो आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। आपके लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए ये बीमा लिया जाता है, ताकि जब भी अगर इन फ्यूचर जिसने भी अपने नाम से अपनी लाइफ से पॉलिसी ली है, इन फ्यूचर अगर कोई भी दुर्घटना या एक्सीडेंट उसके साथ होती है तो वो उसके फैमिली को पूरी तरह से बीमा कंपनी फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। ठीक है, इसमें आपका ये भी है कि लाइफ इंश्योरेंस में आप एक फिक्स्ड अमाउंट जो भी आपकी प्रीमियम रहती है वो आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हो, और जब भी ऐसा कभी वैसे होना नहीं चाहिए बट सडनली अगर किसी का अगर डेथ हो जाता है जिसके नाम से पॉलिसी ली गई है तो उस डेथ के टाइम पर जो भी इंश्योरेंस कंपनी हमारी होती है वो पूरा मैच्योरिटी अमाउंट आपको पेमेंट करती है उसके फैमिली को। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट नहीं हैपन होता है, अगर व्यक्ति की लाइफ सेफ है, तो उस टाइम पर बीमा कंपनी क्या करती है, जो भी आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है, एक इसका मैच्योरिटी अवधि होती है, उस जब पीरियड पूरा होने पर आपको बीमा कंपनी वो मैच्योरिटी अमाउंट वो पैसा पे कर देती है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा होता है। इसमें जो भी आपका पेमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी, या तो अगर आपका सडन कोई आपके लाइफ के साथ इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पर वो आपको मैच्योरिटी पेमेंट करती है, या फिर वो आपको जब भी इसका एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड या मैच्योरिटी पीरियड जब कंप्लीट होता है तो उस टाइम पर वो आपको एक जो भी आपका फिक्स्ड अमाउंट होता है वो बीमा कंपनी पे करती है। ओके, इस टाइम पर आप लोगों ने नाम सुना होगा LIC। तो प्रेजेंट टाइम पे जो भी हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल LIC ही प्ले करता है। LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, इनका काम ही होता है लाइफ इंश्योरेंस को वर्क करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल इंश्योरेंस मीन्स सामान्य बीमा। सामान्य बीमा क्या है, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस ऑल इंश्योरेंस इज कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस। मीन्स लाइफ इंश्योरेंस के अतिरिक्त जितनी भी आपकी बीमा होती हैं वो सारे हम लोग सामान्य बीमा उसे कहते हैं। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस में आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आता है, मीन्स संपत्ति बीमा। लाइबिलिटी इंश्योरेंस बहुत सारे होते हैं, इसमें मोटर व्हीकल्स के इंश्योरेंस होते हैं और बहुत सारे आपके इंश्योरेंस इंक्लूड होते हैं। ये सारे हमारे जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। जनरल इंश्योरेंस एक प्रकार का एक सामान्य बीमा है जिसमें आप एक पॉलिसी लेते हो और आपका जो भी मैच्योरिटी पीरियड होता है उस टाइम पर वो कंपनी आपको पेमेंट कर देती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट इज सोशल इंश्योरेंस। ओके, मीन्स सामाजिक बीमा। सामाजिक बीमा क्या है, द सोशल इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी who are unable to pay the premium for adequate insurance। सोशल इंश्योरेंस आपके जो भी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, मीन्स जो भी आपके कमज़ोर वर्ग के लोग समाज में होते हैं उनके लिए ये बीमा पॉलिसी होती है, सामाजिक बीमा। ठीक है, इसमें आपके जो भी पेंशन प्लान्स हैं वो आ जाते हैं, डिसेबिलिटी विकलांगता के जो लाभ हैं वो आएंगे, जो भी बेरोजगारी का आपका लाभ है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सीकनेस इंश्योरेंस, बीमारी की बीमा, ये सारी चीज़ें आपकी सामाजिक इंश्योरेंस मीन्स सोशल इंश्योरेंस में ये इंक्लूड होते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड सोशल इंश्योरेंस। लेट्स स्टार्ट बी, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स जोखिम के दृष्टिकोण से आपका बीमा कितने प्रकार का होता है, उसमें फर्स्ट है आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ओके, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मीन्स संपत्ति बीमा।
ओके, तो संपत्ति बीमा क्या है? अंडर द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन्स आर इंश्योर्ड अगेंस्ट अ सर्टेन स्पेसिफाइड रिस्क। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में जो भी आपका आपकी प्रॉपर्टी होती है वो इंश्योर्ड की जाती है अगेंस्ट अ सर्टिफाइड रिस्क। जो भी आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिस्क होता है उसमें हम लोग जो भी हमारी संपत्ति होती है आप उसको इंश्योर्ड करते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास, बीमा कंपनी के पास। उसके थ्रू जब भी आपकी वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी रिस्क होती है, फाइनेंशियल रिस्क, तो वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी बियर करती है। ओके, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आपका मैंने बताया है 3 इंश्योरेंस इंक्लूड होते हैं अंडर द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर इंक्लूडेड। फर्स्ट वन इज मरीन इंश्योरेंस। लेट्स स्टार्ट। मरीन इंश्योरेंस मीन्स समुद्री बीमा। मरीन इंश्योरेंस क्या है? मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ मरीन पेरिल्स। मरीन यू ऑल नो, समुद्री बीमा। तो मरीन इंश्योरेंस का काम ही होता है, आप लोगों को पता होगा कि पहले भी बहुत सारे जो बिज़नेस हमारे होते थे, व्यापार होते थे, वो 3 तरह से होते हैं। एक आपका जो भी होता है समुद्र के द्वारा होता है, एक आपका होता है रोड के द्वारा, सड़क के द्वारा, और एक होता है आपका मीन्स एयर के द्वारा। तो इसमें जो समुद्री बीमा होते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनके द्वारा भी हमारे जितने भी बहुत सारे गुड्स होते हैं उनको लोडिंग अनलोडिंग का काम किया जाता है। जब आपको बहुत ही कहीं माल बहुत सारा भेजना होता है गुड्स, तो आप उसके लिए शिप ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हो, जो कि आप उसके थ्रू सारे अपने गुड्स को डिलीवर करते हो आप दूसरे डेस्टिनेशन पे। ओके, तो मरीन इंश्योरेंस का काम क्या होता है? मरीन इंश्योरेंस में आपका जो भी समुद्री बीमा होता है वो उस जहाज़ में जितने भी शिप में जो गुड्स होते हैं उनका इंश्योरेंस कराया जाता है, ताकि अगर आपका कभी भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए कि जिसमें कि आपका कॉसेस बहुत सारे डैमेज इसमें हो सकते हैं, जैसे कि शिप अटैक्स हो सकते हैं, एनिमीज़ या फायर हो सकती हैं, कैप्चर बाय पायरेट्स हो सकते हैं, ये सब के द्वारा अगर कोई भी लॉसेस है तो उसको बीमा कंपनी बियर करे। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस में आप जो भी आपके गुड्स होते हैं आपके शिप पे आप उसकी इंश्योरेंस लेते हो। ठीक है, तो अगर कभी भी अचानक से कोई भी शिप में कोई वैसा फ्लड की स्थिति हो गई या फिर कोई पायरेट्स के द्वारा उस पर अटैक हो गया शिप पर, या फिर फायर हो गया, तो उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी आपको फिनेंशियल रिस्क आपका कवर करती है और उसको बियर करती है और आपको मनी प्रोवाइड करती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फायर इंश्योरेंस मीन्स अग्नि बीमा। अग्नि बीमा यू ऑल नो, बहुत सारे आप लोगों ने जैसे कि देखा ही होगा, बहुत सारे आजकल के गोडाउंस में भी जो भी हमारे स्टॉक्स पड़े होते हैं, जो भी गोडाउंस में हमारे गुड्स होते हैं, माल होते हैं, उन सब का भी लोग प्रेजेंट टाइम पर बीमा कराते हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी भी ऐसा इंसिडेंट हो कि आपके गोडाउन में शॉर्ट सर्किट हो गई, आग लग गई, या फिर आपके शॉप पे शोरूम में कुछ चीज़ों से अगर फायर की कंडीशन हो जाती है, आग लगने की कंडीशन हो जाती है, तो उस टाइम पर जितने भी आपके फिनेंशियल लॉसेस होते हैं, जो भी आपकी वित्तीय हानि होती है, उन सबको बीमा कंपनी कवर अप करती है। तो अगर आप जो भी अपने गोडाउन्स के स्टॉक हैं, जितने भी माल हैं, शोरूम या आपके शॉप में जो भी माल है, अगर आप उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो फायर इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको जब भी कभी ऐसा कुछ गोडाउन में आपके शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, जब आपकी गुड्स की लॉसेस होती है, आपकी माल की हानि होती है, तो उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। उस टाइम पर आपको इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी हर्जाना भुगतान करती है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज योर मिसलेनियस इंश्योरेंस मीन्स विविध बीमा। मिसलेनियस इंश्योरेंस में आपकी बहुत सारे अदर तरह के भी इंश्योरेंस आ जाएंगे, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पर आप देखते हो कि आजकल तो लोग मोबाइल्स भी फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत ही महंगे महंगे होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन भी, उसका भी आजकल प्रेजेंट टाइम में बीमा हो रहा है, इंश्योरेंस हो रहा है। तो मिसलेनियस में आपके मोबाइल इंश्योरेंस आ गए, जो आप मोबाइल की अपने इंश्योरेंस कराते हो। कोई आपकी फैक्ट्री में मशीन वगैरह हो गए, उनकी इंश्योरेंस लेते हो। मोटर इंश्योरेंस हो गए, आप अपने व्हीकल्स के मीन्स जो भी आप गाड़ी वाड़ी चलाते हो उनके जो इंश्योरेंस बीमा लेते हो।
वैल्यूएबल आर्टिकल से, अगर आपके पास कोई मूल्यवान वस्तु है उसकी आप बीमा पॉलिसी लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपकी मिसलेनियस इंश्योरेंस में आ जाएगी। कि अगर फर्दर इन सब चीज़ों में कभी भी आपका कोई रिस्क होता है तो उस चीज़ को बीमा कंपनी आपको पेमेंट करती है और उसको कवर अप करती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लास्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ओके, मीन्स दायित्व बीमा। दायित्व बीमा क्या है? लाइबिलिटी इंश्योरेंस ये आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है। इसमें थर्ड पार्टी आपकी इंक्लूड होती है, मीन्स तीसरा पक्ष। लाइबिलिटी इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस की ही तरह का एक हमारा प्रकार है, सामान्य बीमा की तरह। इसमें क्या होता है कि फर्दर कभी भी आप अगर लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेते हो, दायित्व बीमा, तो कभी भी इन फ्यूचर आपसे ऐसी कोई घटना हो जाती है, जैसे मान लो कि आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी से जा रहे हो और आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट पे जो भी आपका कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जो भी गाड़ी का रिपेयर्स वगैरह का खर्चा आया, जो भी उसकी जितनी भी खर्चा आएंगी, अगर आपने लाइबिलिटी इंश्योरेंस लिया हुआ है, दायित्व बीमा, तो उस टाइम पर जो भी आपका दायित्व होगा उसको बीमा कंपनी वो कवर अप करेगी, मीन्स उसका पेमेंट बीमा कंपनी करेगी। तो दायित्व बीमा क्या है? लाइबिलिटी इंश्योरेंस की जो भी अगर आपसे कोई ऐसी दुर्घटना या घटना हो जाती है जिसमें कि आपको थर्ड पार्टी को पेमेंट करना होता है, तो अगर आपने लाइबिलिटी इंश्योरेंस लिया है तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी, जो भी बीमा कंपनी होती है, वो उस थर्ड पार्टी को उस जो भी उसका फिनेंशियल रिस्क होता है, मीन्स जितनी भी उसकी हानि होती है उन सबको वो बियर करती है और उसको कवर अप करती है। ओके, सो यू ऑल क्लियर? सबको क्लियर हो गया कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, बीमा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बीमा होते हैं, ये आपको सब क्लियर हो गया है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जनरल इंश्योरेंस, सोशल, प्रॉपर्टी, मरीन, फायर, लाइबिलिटी, बहुत तरह के हमारे बीमा कंपनी प्रेजेंट टाइम पर प्रचलित हैं, जो कि बीमा कंपनी हमारी बहुत सारी आपको पॉलिसीज ऑफर करती है। ओके ओके, सो एट लास्ट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर स्टडी करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, द क्लास इज ओवर. Bye bye to all of you.